हेलो सिटीजन्स, इमेजिन कीजिए आपकी पुश्तैनी ज़मीन एक हाईवे के लिए ले ली जाती है और आपको कौड़ियों के भाव पैसे मिलते हैं। पर आपके पड़ोसी की ज़मीन एक अस्पताल के लिए ली जाती है और उसे डबल पैसे मिलते हैं। और फिर अचानक सरकार को रियलाइज होता है कि उन्हें आपको और आप जैसे हजारों लोगों को पैसे देने हैं, पूरे 29,000 करोड़ रुपए, वो भी एक क्लेरिकल एरर की वजह से। वेट, 29,000 करोड़? दैट्स इनसेन। क्या सरकार ने सच में इतने पैसे दिए? यही तो आज के हमारे लैंडमार्क केस NHAI वर्सेस तारसेम सिंह का कोर है। चलिए देखते हैं कि क्या सरकार बैंक्रप्सी का बहाना देकर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीन सकती है। पिक्चर दिस। नॉर्मल लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत अगर सरकार आपकी ज़मीन लेती है तो वो मार्केट वैल्यू के साथ एक एक्स्ट्रा बोनस देती है, जिसे सुलाटियम कहते हैं, प्लस इंटरेस्ट। सुलाटियम मतलब जमीन छिन जाने के इमोशनल ट्रॉमा का कॉम्पेंसेशन। एग्जैक्टली। लेकिन 1997 में सरकार ने नेशनल हाईवेज एक्ट में सेक्शन 3J जोड़ दिया। इसने बेसिकली कहा, अगर हम आपकी ज़मीन हाईवे के लिए लेंगे तो आपको 0 सुलाटियम मिलेगा। होल्ड ऑन, सो यू आर टेलिंग मी अस्पताल की ज़मीन पर बोनस और हाईवे की ज़मीन पर कुछ नहीं? दैट साउंड्स कंप्लीटली आर्बिट्ररी। लोग भड़क गए। देश भर के हाई कोर्ट्स ने इस रूल की धज्जियां उड़ा दी। फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3J को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। बूम, जस्टिस सर्व्ड। मतलब सबको उनके पैसे मिल गए? नॉट सो फास्ट। NHAI पैनिक कर गई। उन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल की और कहा, हमसे मैथ में गलती हो गई, हमें 100 करोड़ नहीं 29,000 करोड़ देने हैं। 29,000 करोड़? आई मीन, इससे तो देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही ठप पड़ जाएंगे। NHAI का भी यही आर्ग्यूमेंट था। उन्होंने कहा, हम बर्बाद हो जाएंगे। बट द लैंड ओनर्स फायर्ड बैक विद हेवी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिलरी। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी। ओके वेट, इससे आम भाषा में समझाइए। आर्टिकल 14 का मतलब है कि आप हाईवे वालों के साथ अस्पताल वालों से बुरा बर्ताव नहीं कर सकते, और आर्टिकल 300A इसका मतलब है कि स्टेट बिना फेयर कॉम्पनसेशन के आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती, पीरियड। बट व्हाट अबाउट पीपल जिनके केस 20 साल पहले बंद हो चुके हैं? क्या वो अचानक उठकर पैसे मांग सकते हैं? बिंगो। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा सिरदर्द यही था। बिना लीगल सिस्टम में केओस फैलाए आप लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कैसे देंगे? एंड दिस इज वेयर द सुप्रीम कोर्ट ड्रॉप्ड द हैमर। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आर्टिकल 300A की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी पर कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकता। वाओ, तो क्या 29,000 करोड़ का बहाना कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया? कंप्लीटली। सरकार अपनी भारी भरकम लायबिलिटीज का रोना रोकर फंडामेंटल राइट से नहीं बच सकती। लेकिन कोर्ट ने यहाँ प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी का भी यूज किया। मीनिंग जो केस खत्म हो गया वो खत्म? प्रिसाइसली। उन्होंने एक स्ट्रिक्ट 3 पार्ट टेस्ट बनाया, एक मैजिक कट ऑफ डेट के साथ, मार्च 28, 2008। अगर आपका केस इसके पहले पूरी तरह बंद हो चुका है तो आपका क्लेम डेड है। दैट साउंड्स टफ पर लॉजिकल भी है। आप दशकों पुराने केस दोबारा नहीं खोल सकते। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका केस इस डेट के बाद पेंडिंग था तो आपको सोलाटियम और इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, एक शर्त है, अगर आपने कानूनी कार्यवाही में बेवजह देरी की है तो कोर्ट उस पीरियड का इंटरेस्ट काट लेगा। इसे लॉ में लेचेस कहते हैं। सो बेसिकली अगर NHAI ने कभी मेरी फैमिली की ज़मीन ली थी तो मुझे सबसे पहले अपने केस की क्लोजर डेट चेक करनी चाहिए। एग्जैक्टली। और आम जनता के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया है, अगर सरकार आपको सोलाटियम दे चुकी है तो वो आपसे रिफंड नहीं मांग सकती। योर मनी इज सेफ। दैट इज़ अ मैसिव रिलीफ। और लीगल प्रोफेशनल्स के लिए ये जजमेंट एक मास्टर क्लास है। ये एस्टैब्लिश करता है कि आर्टिकल 300A की सुप्रेमेसी स्टेट के फिस्कल आर्ग्यूमेंट से ऊपर है, और ये स्टैट्यूटरी राइट्स खत्म किए बिना लैचेस को पीनलाइज करने का एक बेहतरीन प्रेसिडेंट सेट करता है। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर कोई डिस्काउंट कोड नहीं चलता। नो योर डेट्स, नो योर राइट्स।